राज जानो चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जापान को चढ़ते सूरज की सरजमीन कहा जाता है। जापान में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है कि इंसान अगर जापान चला जाए तो इसे ऐसा लगता है जैसे वो टाइम मशीन में बैठकर 1000 साल आगे निकल चुका हो। दोस्तों, अमेरिका अगर एक कदम आगे सोचता है तो जापान 10 कदम आगे निकल भी चुका होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जापान के ऐसे दिलचस्प हैरान कर देने वाली अनोखी चीजों के बारे में बताएंगे जो सिर्फ आपको जापान में ही मिलेंगी। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और राज जानो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आपने लोगों को नूडल्स खाते देखा होगा और अपने ऊपर गिराते हुए भी देखा होगा, मगर क्या आपने कभी लोगों को नूडल्स में नहाते हुए देखा है? यकीनन आपका जवाब ना में होगा। मगर दोस्तों, जापान में हैकोन स्पा नामी होटल में लोग नूडल्स में नहाते दिखाई देते हैं। इन लोगों का मानना है कि नूडल्स में नहाने से स्किन चमकदार व्हाइट हो जाती है। मगर दोस्तों, ये एक बात से काफी अच्छा है कि नहाते भी जाओ और साथ साथ में खाते भी जाओ। दोस्तों, जापान में वक्त की बहुत कदर है। जापान में अगर ट्रेन 1 मिनट भी लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी तमाम पैसेंजर से एक एक करके माफी मांगती है, और अगर ट्रेन 1 घंटा लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी न्यूज़पेपर में माफीनामा छापती है। दोस्तों, ये है ना हैरान कर देने वाली बात। दोस्तों, जापान में बच्चे, बड़े बूढ़े और हत्ता के जानवरों को भी वाटरमेलन बहुत ज्यादा पसंद है। जापान के लोग वाटरमेलन के पीछे इतना पागल हैं कि इन्होंने इसे अलग अलग शेप्स में उगाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, 1970 से लेकर आज तक जापानी फार्मर वाटरमेलन को एक स्क्वायर शेप के डिब्बे में डालकर खास तरीके से उगाते हैं। दोस्तों, लोग इन्हें डेकोरेट करने के लिए खरीदते हैं। दोस्तों, एक वाटरमेलन की कीमत $200 तक होती है। दोस्तों, जापान में 5 मिलियन से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन मौजूद हैं। ये इतनी ज्यादा इस वजह से हैं क्योंकि जापान में लोग रात देर तक काम करते हैं, जिस वजह से लोगों को ये सहूलत दी गई है कि वो किसी भी वक्त इन वेंडिंग मशीन से चीजें खरीद सकते हैं। इन वेंडिंग मशीन से खाने पीने की अशिया से लेकर मेकअप, सब्जी और जिंदा केकड़े भी खरीदे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूँ कि कपड़ों को पानी के बगैर भी धोया जा सकता है तो आप मुझे पागल समझेंगे, क्योंकि हम कपड़ों को साफ करने के लिए वॉशिंग मशीन में पानी के साथ सर्फ या साबुन वगैरह डालते हैं ताकि कपड़ों के दाग गायब हो जाएं और ये साफ सुथरे लगें। मगर दोस्तों, जापान ने एक ऐसी मशीन बना डाली है जिससे पानी के बगैर ही आप कपड़ों को साफ कर सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ इस वजह से किया गया है ताकि पानी को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके। दोस्तों, तकरीबन हर मुल्क में रेस्टोरेंट, बेकरीज वगैरह में डिस्प्ले पर असल खाने पीने की अशिया रखी जाती हैं, मगर जापान ने तो सबसे हटके किया है। इन्होंने प्लास्टिक से बनाई गई ये मुख्तलिफ डिशेस डिस्प्ले में रखी हैं और ये बिल्कुल भी फेक नहीं लगती। दोस्तों, ये डिशेस लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, मगर ये असल डिशेस से 10 गुना महंगी पड़ जाती हैं, मगर ये कभी भी खराब नहीं होती। दोस्तों, आपको तो मालूम है कि हमारे मुल्क की ट्रेनों में काफी भीड़ होती है और कभी कभार तो इंसान ट्रेन पर चढ़ ही नहीं पाता। ऐसा ही हाल जापान में भी है, वहाँ पर भी काफी ज्यादा भीड़ होती है और इसी वजह से जापान की गवर्नमेंट ने पीपल पुशर रखे हुए हैं जो लोगों को धक्के मार मार के ट्रेनों में घुसाते हैं ताकि ट्रेन के दरवाजे बंद हो सके और ट्रेन चालू की जाए, क्योंकि वहाँ पर लोकल ट्रेन नहीं जहाँ आप दरवाजों पे लटक जाएं और ट्रेन भी चलना शुरू हो जाए।
दोस्तों जिन लोगों ने अपने घरों में जानवर रखे होते हैं वो इन्हें अपनी फैमिली का हिस्सा ही समझते हैं, मगर बाहर के मुल्कों के लोगों का कुत्तों के साथ काफी लगाव होता है क्योंकि वो अक्सर इन्हें कपड़े, जूते, जीन्स, कैप के साथ साथ बहुत सी दूसरी चीजें भी पहनाते हैं। मगर जापान में कुत्तों को सन ग्लासेस बहुत ज्यादा पहनाई जाती हैं। इस ट्रेंड के बढ़ने से जापान में हर नस्ल के कुत्ते की अलग-अलग और डिफरेंट साइज की सन ग्लासेस मिलती हैं जो कि स्पेशल कुत्तों के लिए बनाई जाती हैं। दोस्तों जापानी लोग जमीन के छोटे से छोटे टुकड़े को भी काफी ज्यादा इस्तेमाल में लाते हैं। इन्होंने अंडरग्राउंड पार्किंग बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों ये जापानी लोगों का एक बहुत बड़ा टैलेंट है। ये अंडरग्राउंड पार्किंग मुकम्मल तौर पर टेक्नोलॉजी से लैस है। इस पार्किंग में कार खुद ब खुद नीचे जाती है और खुद ब खुद ही ऊपर आ जाती है। दोस्तों आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। दोस्तों आपने तो कोको कोला ब्लैक ही देखी होगी, मगर जापान में व्हाइट कोको कोला मिलती है। दोस्तों इस कोको कोला का नाम क्लियर कोको कोला है। ये ज्यादातर गर्मियों में बिकती हैं। दोस्तों इस बोतल को देखने से ऐसा लगता है जैसे ये पानी की बोतल हो। दोस्तों जापान में लोग घोड़े का गोश्त काफी शौक से खाते हैं और ये आपको हर रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गोश्त को किसी भी तरह पकाया या उबाला नहीं जाता, बल्कि जापानी लोग इसे कच्चा ही खा जाते हैं। दोस्तों आपने कार पार्किंग, बाइक पार्किंग की जगह तो देखी होगी, मगर जापान में अम्ब्रेला पार्किंग भी मौजूद है जहां पर आप अम्ब्रेला पार्क कर सकते हैं। दोस्तों ये इस वजह से बनाई गई है कि जब बारिश होती है तो लोग किसी भी बिल्डिंग्स में गीला छाता लेकर ना जा सकें, क्योंकि अगर बिल्डिंग्स में पानी खड़ा होगा तो फिसलने का खतरा भी हो सकता है। दोस्तों आपको जापान के बारे में जानकारी जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और राज जानो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका मेजबान बहादुर अली।